हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में, जहां आपके लिए बेहद इंफॉर्मेशन और बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है और आपको बताया जाता है कि आपको सीबीएसई के रिगार्डिंग किस तरह अपनी तैयारी करनी है और किस तरह आपको 2024 और 5 के एग्जाम बोर्ड की तैयारी आपको करनी होगी। जहां आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी और बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं और समझाया जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में किसके रिगार्डिंग तैयारी करनी है। तो आज मैं आपसे बातें करूंगा और बहुत एक बेहद इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपको जानना कि जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे बच्चों को सीबीएसई से लूटा जा रहा है और जो बच्चों के लिए सीबीएसई तरफ से कहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फीस होती है या ये बोर्ड फीस होती है, उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्योंकि सभी स्कूल वाले इस समय क्लास 10 से 9 से 11 से 12 से रजिस्ट्रेशन फीस प्लस बोर्ड फीस आपसे ले रहे हैं। तो हम आज आपको पूरी चीजें क्लियर करेंगे विद प्रूफ के साथ और आपको बताएंगे कि आपके स्कूल वाले आपसे किस तरह फीस लेते हैं और पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी क्या फीस होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आज क्लास 9th और 11th में जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये रजिस्ट्रेशन होता क्या है और इसमें रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है और सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर कितनी फीस ली जाती है और स्कूल वाले आपसे कितनी फीस लेते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों, काफी टाइम बाद आपके लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि देखो बच्चों, हम बहुत आपके साथ लगे हुए हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो बेस्ट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या होनी चाहिए और सीबीएसई ने स्कूल वालों के लिए क्या रजिस्ट्रेशन फीस का अनाउंसमेंट किया है और वो आपसे क्या फीस ले रहे हैं। तो आज हम सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों, लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो यार एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कमेंट भी करा करो, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या कह रहे हैं और टीचर्स की क्या बातें आपके समझ में आ रही हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम एक न्यू सेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, न्यू बोर्ड है बच्चे, आप 2025 में बोर्ड को जाएंगे, वो उस तरह तैयारी में लगे हुए हैं और कैसे कैसे उनको तैयारी करनी है, हम उसको सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा 9th और 10th क्लास वाले बच्चों की। जो बच्चे क्लास 9th में होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन क्लास 10th वाला ही पहले ही करा दिया जाता है, क्योंकि बच्चों उसकी वजह यह है कि पहले ये होता था कि अब बच्चा पहले कहीं मान लीजिए कि उसने किसी स्कूल से 9th करी तो वो दूसरे स्कूल से 10th कर सकता है, लेकिन सीबीएसई ने इस नॉर्म्स को खत्म करते हुए ये साफ साफ बोल दिया है कि बच्चे को वहीं से ही 10th करना होगा जहां से वो 9th करता है। तो एक बात तो आपको समझ में ये आनी चाहिए। दूसरी बात यह है बच्चों कि आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, मैं 9th और 10th की बात कर रहा हूं, उसमें आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि वो फीस कितनी होती है और पर सब्जेक्ट का हिसाब क्या होता है। देखो बच्चों, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमें जानती है, हमारे घर वाले हमें जानते हैं, हमारे स्कूल वाले हमें जानते हैं, लेकिन उस स्कूल में कितने बच्चे 10th और 12th में पढ़ते हैं सीबीएसई नहीं जानती। इसीलिए हमें सीबीएसई को ये बताने के लिए कि हमारे स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, उस चीज को हमें रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। हम उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं जब हम किसी कैंडिडेट का रजिस्टर्ड बोर्ड में करा देते हैं, सीबीएसई बोर्ड में करा देते हैं। तो अब सीबीएसई उस बच्चे के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, सारे एविडेंस तैयार करेगी और उसके बाद उस बच्चे को पेपर देने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन उस सबसे पहले जो मस्ट है बच्चों, वो सबसे पहले मस्ट ये होती है कि आपका रजिस्ट्रेशन फेयर एंड क्लियर होना चाहिए, वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि बच्चों यही मिस्टेक आपकी आगे तक के आपके लिए नुकसान दे सकती है। तो चलो बताता हूं। मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट के हिसाब से समझाऊंगा, देखो मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है और हिंदी है। मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट आपको दिए गए, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, और इसमें है बच्चों एक आईटी भी जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर जो भी आप मानते हैं उसको भी आप जोड़ सकते हैं, आईटी भी मान सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं 9th से 10th तक के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 300 चार्ज होता है।
अगर यही नहीं पता है आपको तो फिर आप रजिस्टर्स के नाम पे लुट रहे हैं। आप अपने स्कूल वालों के लिए कितनी फीस दे सकते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसकी मेन फोकस पॉइंट होते हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए, इवन उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके पास क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में आप ये मान लो 300 के हिसाब से आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 सब्जेक्ट के जो आपके अमाउंट बैठते हैं वो बैठते हैं 1500 रुपए। याद है नहीं? अब इसमें कर देते हैं आईटी ऐड, हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर जो भी जिसको भी आपको ऐड करना है। तो जब आप 300 इसमें ऐड करेंगे तो अमाउंट आपका बैठ जाता है 1800 रुपए। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1800 रुपए आपके लिए ये पूरा बोर्ड का सिस्टम है, क्योंकि जितने भी आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट इसमें ऐड करोगे वो एडिशनल सब्जेक्ट आपके 300 के हिसाब से इसमें ऐड होते चले जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। देखो कोई भी यूट्यूब वाला आपको क्या बता रहा है या कोई भी स्कूल वाले क्या बता रहे हैं, आपको उनकी बातें माननी है, सुननी है, लेकिन आप समझदार बने। नानजान बनने से लाइफ को नहीं स्पेंड करते हैं। आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सारी चीज चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है इसलिए बताई है कि बहुत से स्कूल वाले कोई 3000 मांग रहा है, कोई 4000 मांग रहा है, कोई 5000 मांग रहा है। भाई क्यों ले रहे हैं आप इतने पैसे बच्चों से, जब आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से 300 पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेता है। मान लीजिए एक क्लास 9-10 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी। तो 9-10 में अगर बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं तो रुपए हमारे पास होते हैं 1800-1800 रुपए। बात आ गई समझ में? अब अगर स्कूल वाला 2000 रुपए ले रहा है आपसे, ध्यान से सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूँ 1800 कोई नहीं लेगा। अगर वो 2000 रुपए ले रहा है तो उस 2000 रुपए में ये भी आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम से। अगर आप पर सब्जेक्ट के हिसाब से अदर यानी कि बाहर साइबर कैफे से भी कराएंगे, जो प्राइवेट कैंडिडेट वाले होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन बाहर कराते हैं और बाहर कराने के साथ साथ तो उनको भी 300 के हिसाब से चार्ज देना होता है। प्लस जो आईटी वाला होता है यानी जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर वाला होता है कंप्यूटर वाला, वो आपसे 150-200 रुपए आपसे लेगा ही लेगा, क्योंकि वो आपके सारे सब्जेक्टों की डिटेल उसमें फिल करता है। तो अगर आपके स्कूल वाले आपसे 2000 रुपीज ले रहे हैं, क्लास 9-10 की बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों ये अमाउंट ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये बिल्कुल एकदम क्लीन फेयर क्लियर अमाउंट है। इसमें आपको ना तो स्कूल वालों को दोष देना है, ना ही आपको किसी सीबीएसई वालों के लिए कुछ कहना है, क्योंकि बच्चों ये अमाउंट जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल क्लियर अमाउंट है जो आपके दिमाग में आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो बच्चों को लूटा जा रहा है, जो स्कूल वाले बच्चों का पागल बना रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो मैंने बहुत जरूरी है मैंने बनाई है आपके लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है। किसी स्कूल में आज लास्ट हो जाएगा, किसी में कल हो जाएगा। अब ये पता नहीं सीबीएसई वाले कब इसको लास्ट कर दे, लेकिन मैंने आपको एक तरह से अलर्ट कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। आप पहले गूगल से चेक कर सकते हैं और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही अमाउंट है जो सीबीएसई आपसे हर कैंडिडेट से लेगी। और 1800 रुपए आपके टोटल अमाउंट बैठ जाते हैं। और बाकी अमाउंट मैंने क्या बताया आपको, बाकी अगर मान लीजिए वो 100-150 रुपए आपके स्कूल वाले आपसे ले रहे हैं तो उनको आपको देना चाहिए, क्योंकि वो आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करते हैं। और अगर मान लीजिए आप और उनसे नहीं कराएंगे, बाहर अदर साइबर कैफे से कराएंगे, तो वहां भी आपको 200 से 150 रुपए जो भी उनका अमाउंट होगा वो आपको देने पड़ेंगे। तो इस चीज को याद रखना, रजिस्ट्रेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई है, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए। जो सब्जेक्ट कोड होते हैं आपके वो कोड पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट कोड पता नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसी हिसाब से आप अपने सैंपल पेपर परचेज करते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है आपका कि मान लीजिए जब आप एग्जाम दे देंगे, बोर्ड का एग्जाम आपका हो जाए, तो बोर्ड एग्जाम से आपको ये ध्यान रखना जब आपके डॉक्यूमेंट आते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है बच्चों ये आपके लिए बहुत मस्ट होता है। यही आपके 10th में और आगे यूनिवर्सिटी में काम आएगा। तो बहुत से बच्चे इसको लेते नहीं है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके लिए बेहद जरूरी थी बताने के लिए, और मैंने आपको रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन की पूरी इंफॉर्मेशन बताई है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि बच्चों इंफॉर्मेशन देखो सभी के पास जानी चाहिए। ये नहीं कि मैंने सुन लिया तो मेरे पास ही रहे, सभी के पास जाए और सभी बच्चे इससे नॉलेज गेट करें।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।